नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति जयसवाल, डाइटिशियन, आहार एवं पोषण विशेषज्ञ, सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट गोरखपुर। आज मेरा टॉपिक है कि कैंसर में क्या खाएं और न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे रखें। डाइट फॉर कैंसर पेशेंट। कैंसर में डाइट का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैंसर में डाइट की बहुत ही अहम भूमिका होती है, स्पेशली जब कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो या फिर सर्जरी हो। कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट को झेलने ही पड़ते हैं। एक पीरियड ऐसा आता है जब पेशेंट में खाने पीने के प्रति जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। तो पेशेंट में मसल्स वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा होती है, प्रोटीन का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है और उसकी बॉडी लीन होने लगती है और पेशेंट जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो जब पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है या फिर रेडियोथेरेपी स्टार्ट होती है तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट को झेलने होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें जो खाने पीने की प्रति जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसलिए पेशेंट को शुरू से ही हम मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए जिसमें सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा और उचित अनुपात में मौजूद हो। तो इससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, रिकवर जल्दी होते हैं और वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में रिकवरी होने के चांसेस या तो कम हो जाते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे रिकवरी होती है। तो आखिर ऐसे कौन से ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला ये होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यानी कि पेशेंट में जो भूख होती है वो कम होती जाती है, यानी कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेशेंट जो होता है खाना पीना छोड़ देता है। तो इस कंडीशन में हम न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, यानी कि उसको पूरा पोषण मिले, इसके लिए राइस ट्यूब ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि आरटी फीडिंग के थ्रू उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पे जो सीएम बक्कल मुकोसा के पेशेंट होते हैं, यानी कि मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, जब उनकी रेडियोथेरेपी स्टार्ट होती है तो उनके मुंह में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो है गैस, एसिडिटी, नोजिया, ब्लॉटिंग, बर्निंग और वोमिटिंग की कंडीशन जो होती है वो देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट में न्यूट्रिशन को फुलफिल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, यानी कि डाइट उनको अच्छा मिलना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में उनकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग प्रोटीन मिले, कैलोरी मिले, विटामिन मिनरल मिले। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनका डाइट प्लान करते हैं उनकी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग। आरडीए के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो एक कैंसर का पेशेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट एक कॉमन और हेल्दी पर्सन के कंपैरिजन कहीं ज्यादा होती है, यानी कि 30 से 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे उसको कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं पे प्रोटीन की नीड भी एक कॉमन और हेल्दी पेशेंट के कंपैरिजन कहीं ज्यादा हो जाता है, यानी कि 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो आपको अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करना होता है कि वो आपको आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी बॉडी की नीड होती है प्रोटीन और कैलोरी की, उसके अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान करे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो और आप जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा आपको हमेशा कहा जाता है कि आप शॉर्ट और फ्रीक्वेंट डाइट लें। इसके पीछे सेम फंडा वही है कि आपको 2-2 घंटे पे खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और डाइजेस्टेबल फूड ही इंटेक करना है। इट मीन्स ये है कि आप वही खाना खाइए जो आपको इजिली डाइजेस्ट हो और वो खाना आपका न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, यानी कि आपके डाइट में प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, मिनरल आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल करते हो। इट मीन्स ये है कि काउंट, ईट, बाइट ईच मील्स। आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैलोरी है, कितना विटामिन मिल रहा है, कितना मिनरल मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है एक कैंसर पेशेंट के लिए। दूसरी चीज, आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आप हाइजीनिक फूड खाइए, यानी कि आप घर का खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाइए। बाहर की चीज़ों को खाने से आपको मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको हमेशा मना किया जाता है कि आप बाहर की चीज़ों को ना खाएं।
इसके अलावा जो है आपको कहा जाता है कि आप पानी इंटेक को बढ़ाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा पेशेंट में गैस, एसिडिटी, नॉजिया, वोमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहती है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आ जाता है। तो आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इसकी वजह से आपको कहा जाता है कि पानी आप ज़्यादा पीजिए, यानी कि 3 से 4 लीटर तक पानी को आपको पर डे लेना है। तो बस आपको मोटा मोटी कुछ बातों को ध्यान में रखना है। आपको फर्स्ट क्या करना है, पहली चीज तो ये कि आपको शुरू से माइंड मेकअप करके चलना है कि अगर आप अपने डाइट को अच्छा लेकर चलते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ अगर आपका डाइट होता है, आप प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, मिनरल को रखते हैं अपनी डाइट में, सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप खाना खाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल का चयन करते हैं, तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आप जल्दी स्वस्थ होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते, थैंक यू।